नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम करें। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 37 प्रश्न लेकर के जिन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सब प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना भी स्कोर शेयर करना है कि आपने इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, बताना उन्हें कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़ पाए और आप लोगों के लिए मैं और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन कोई ना रोक सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये बताना है। तो अंतरिक्ष स्टेशन ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो कितने थे। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। क्या एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। तो कितनी वर्ष आयु निर्धारित है नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए। तो इसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। तो ये है बिहार। कौन सा? बिहार है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया है। तो कहाँ पर खोला गया है। तो भारत में प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय ये खोला गया है लोकटक झील मणिपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो किसने कराया था हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण, ये आपको बताना है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो किसको जानते हैं हम कोशिका के पावर हाउस के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला परिवर्तित करता है। तो कौन करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 10 है आपके सामने, घूमर किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कौन से राज्य की नृत्य शैली है घूमर? तो घूमर है राजस्थान राज्य की नृत्य शैली। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क? तो ये है एक है द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो कौन सी नदी पर बनाया गया था स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध? तो ये बनाया गया था दामोदर नदी पर। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो कौन से हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है नागपुर हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी PC महालनोबिस मॉडल पर। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि किस देश का पुराना नाम अबसीनिया था? तो कौन से देश का नाम था? तो ये था इथोपिया का नाम। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो क्या है? तो सेंधा नमक का जो खनिज नाम है वो है हेलालाइट। क्या हेलाइट? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? तो कौन? आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश GK संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा, अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। जो उपन्यास का ये हिस्सा है वंदे मातरम, तो ये हिस्सा है आनंद मठ का। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18 है आपके सामने, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो क्या है? तो गुजरात में स्थित जो प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है उसका नाम है अंकलेश्वर। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो कौन से रानी ने लड़ा था अकबर के खिलाफ युद्ध? तो ये लड़ा था चांद बीबी ने। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था अंतिम पृथ्वी सम्मेलन? तो ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कौन सी नृत्य शैली से संबंधित हैं ये आपको बताना। तो प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद ये संबंधित हैं भरतनाट्यम से। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 22 है आपके सामने कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो क्या है लेड का रासायनिक प्रतीक? तो इसका जो रासायनिक प्रतीक है
वो है पीबी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने, कौन से क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित हैं? तो इनमें से कौन से क्रांतिकारी हैं जो अनुशीलन समिति से संबंध रखते थे? तो वो क्रांतिकारी हैं राजेंद्र लाहिड़ी। कौन? राजेंद्र लाहिड़ी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 24 से आपके सामने कि ब्रिस्का कंप्रिस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये कौन से पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ब्रिस्का कंप्रिस्टिस ये है सरसों के पौधे का वानस्पतिक नाम। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है बुलंद दरवाजा? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 26 है आपके सामने कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये लिखा था कालिदास ने। किसने? कालिदास ने, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? राना टिग्रीना। तो ये है मेढक का वैज्ञानिक नाम। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन का श्रेय जाता है वो जाता है पिंगली वेंकैया को। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि यूरोप का व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? तो यूरोप का जो व्यस्तम समुद्र बंदरगाह है वो है रॉटरडम। और रॉटरडम। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो लंदन से होकर के बहती है? तो थेम्स नदी। थेम्स नदी ये लंदन से होकर बहती है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वो स्थित है चेन्नई में। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि मैची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी की सहायक नदी है मैची नदी? तो मैची नदी सहायक नदी है महानंदा की। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि किसे राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है राबिया उद दुरानी के नाम से? तो ये जाना जाता है दिलरास बानो बेगम को। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि किसका अन्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो किसका जो दूसरा नाम था वो बताना है। तो रामकृष्ण परमहंस का दूसरा नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो किसकी कांस्य प्रतिमा दी जाती है? तो ये कांस्य प्रतिमा दी जाती है बाघ देवी का। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? तो ये जो अनुच्छेद 35A है ये भारतीय संविधान में 1954 में जोड़ा गया था। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए वो मिला था इन्हें 2001 में। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 38 है आपके सामने कि मलेशिया की मुद्रा क्या है। तो कौन सी है मलेशिया की मुद्रा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रिंटेड शर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइएगा मेरे प्यारे साथियों। जब भी आप कुछ हो पाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रिंटेड शर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।